हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूक्रेन रशिया टेंशंस की। जैसे कि आपने देखा, यूक्रेन रशिया टेंशंस जो है इस समय ऑल टाइम हाई है। इन टेंशंस के चलते जो वेस्ट के रशिया के साथ रिलेशंस हैं वो तो खराब हो ही रहे हैं। इनफैक्ट एक लाइकली प्रोबेबिलिटी भी बताई जा रही है कि यूक्रेन को बहुत जल्द मॉस्को जो है वो इन्वेड कर लेगा। इस टिंडर बॉक्स सिचुएशन की वजह से आपने देखा कि मिलिट्री एक्शन जो है वो इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। और जो बॉर्डर एरियाज हैं रशिया और यूक्रेन के, वहां पे दोनों तरफ से ट्रूप्स बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट रशिया के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ा ट्रूप, बहुत बड़े नंबर में ट्रूप्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है। तो वो सब डिप्लॉय होता जा रहा है इस समय बॉर्डर पे। इनफैक्ट यूक्रेन ने क्वेश्चन किया रशिया को कि अगर किसी भी तरह से आप हमें डिस्टेबलाइज करेंगे तो वेस्ट जो है इस बात का जवाब देगा। इनफैक्ट वेस्ट ने भी यूक्रेन का साथ दिया है। नाटो फोर्सेस जो कि यूक्रेन से काफ़ी लंबे समय से रिलेशंस बेटर करते जा रहे हैं, जिसकी नज़दीकी यूक्रेन के साथ बढ़ती जा रही है नाटो की। तो यहाँ पे वेस्टर्न फोर्सेस ने कहा है कि अगर कोई भी एग्रेसिव एक्शन लिया जाएगा यूक्रेन के अगेंस्ट तो नाटो फोर्स उसका जवाब देगा। दूसरी तरफ रशिया ये एलेज कर रहा है कि नाटो के सपोर्ट से यूक्रेन में वेपनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। रशिया का जो सदर्न बॉर्डर है उस पर थ्रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाटो फोर्सेस अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय कर रही हैं और हमारे पास हर वैलिड रीजन है कि अब हम यहाँ पे अटैक करें। ऐसा रशिया का कहना है कि अगर नाटो पंप इन करता रहेगा बहुत ज्यादा मैन मटेरियल यूक्रेन में, तो फिर रशिया को जवाब देना होगा। आपको याद होगा 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था, तब से ये एरिया जो है वो डिस्टेबलाइज होने लगा। इस समय वो डिस्टेबलाइजेशन जो है वो ऑल टाइम हाई है। इनफैक्ट अब तो रशिया ने यह भी कह दिया है कि क्रीमिया जो है वो अब हमेशा रशिया का ही रहेगा। अब ये जो पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आपने देखा कोल्ड वॉर में छुपी है। अगर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 90s में, उसके बाद से ये जितने स्टेट्स बाहर निकले, नए नए स्टेट सॉवरन बने, उनका समय समय पे वेस्ट के साथ अलाइनमेंट बनता गया। और यही एक अलाइनमेंट है जो रशिया के लिए एक प्रॉब्लम भी है। इनफैक्ट अगर आप नाटो की बात करें तो आज नाटो के 30 मेंबर्स हैं। उन 30 मेंबर्स का एक्सपेंशन ओवर टाइम हुआ है। और आपने देखा कि जितनी फॉर्मर सोवियत एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं अब ज्वाइन करते जा रहे हैं नाटो के अलायंस को। इसी को लेके रशिया को काफी ज्यादा थ्रेटेंड फील हो रहा है और रशिया को लगता है कि यूक्रेन जो है वो बेस्ट प्लेग्राउंड है, एक बफर स्टेट बनाया जा सकता है वेस्ट और रशिया के बीच में, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच में। अब हमारी वीडियो का चर्चा क्या है? हमारी वीडियो की चर्चा यहाँ पे ये टेंशन्स नहीं है, हमारी वीडियो की चर्चा है एक फॉल्स फ्लैग सिनेरियो। ये फॉल्स फ्लैग सिनेरियो आया कहां से? ये फॉल्स फ्लैग सिनेरियो की बात कौन कर रहा है? यहां पे यूएसए ये कह रहा है कि जो भी इस समय उस एरिया में डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, जो भी क्राइसिस हो रही है, वो सब रशिया का प्लांटेड है। मतलब रशिया ने यूक्रेन में कुछ ऐसे लोगों को प्लांट कर दिया जो एंटी रशिया सेंटिमेंट्स यूक्रेन में लेके आ रहे हैं, और रशिया उन्हीं बातों का जवाब दे रहा है। मतलब ये हुआ कि वहां पे कुछ ऐसे प्री पोजिशन ग्रुप्स हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स को प्री पोजिशन कर दिया गया है जो रशिया में रह के एंटी रशिया सेंटिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब रशिया क्या कह रहा है कि आपके कंट्री में एंटी रशिया जो सेंटिमेंट्स है वो प्रमोट हो रहे हैं, इसलिए हमें जो है रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या होता है फॉल्स फ्लैग और कहां कहां पे इसको यूज किया गया है। आप मेरी वीडियोस के पीडीएफ में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं फॉल्स फ्लैग होता क्या है। फॉल्स फ्लैग एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें एक ग्रुप डेलिबरेटली मिस रिप्रेजेंट करता है अपनी एफिलिएशन को और अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है। इसे वॉर और कोवर्ट ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। अब आप समझिए कि यूक्रेन में कुछ लोग एंटी रशिया हैं, लेकिन वो रशियंस ही हैं, वो रशिया के ही प्लांटेड हैं। अब यूक्रेन इस बात को लेके या रशिया इस बात को लेके यूक्रेन से कह रहा है कि आप अपने इस एंटी रशियन ग्रुप्स को यहां से हटाइए। यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमारा तो इन पे कोई कंट्रोल ही नहीं, हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। लेकिन अब रशिया कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे और हम आप पे अटैक करेंगे और हम इन लोगों से बदला लेंगे। तो ये फॉल्स फ्लैग वाली जो सिचुएशन है ये रशिया ने क्रिएट की है उस एरिया में उस एरिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। फॉल्स फ्लैग क्या है? डिसेप्टिव मूव होती है जो एक कंट्री लेती है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है, जिससे वो अपने आगे के अटैक्स को प्लान कर पाती है। इनफैक्ट कहा जाता है कि पायरेट शिप्स इस तरह के फॉल्स फ्लैग्स को यूज करते थे, यानी फॉल्स फ्लैग्स यूज करते थे नेशंस के, जिससे कि वो मर्चेंट शिप्स को डिसीव कर सकें और फिर उन पे अटैक कर सके। ये फॉल्स फ्लैग पहली बार नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग पहले भी काफी बार देखा जा चुका है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा फॉल्स फ्लैग तो यूएसए ने ही यूज किया है, इराक में यूज किया है फॉल्स फ्लैग, और बाकी आप जगह देखेंगे क्यूबा में यूज किया है फॉल्स फ्लैग। तो इनफैक्ट जो ऑपरेशन नॉर्थवुड था वो कहा जाता है एक फॉल्स फ्लैग का ही एग्जाम्पल था, जिसमें यूएसए ने 1962 में मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई किया।
अब ये जो फॉल्स फ्लैग का सिनेरियो है, यहाँ पे सीआईए कह रही है कि रशिया ने इस फॉल्स फ्लैग को प्लांट किया है और अब यूक्रेन पे वो इसी तरह से अटैक करना चाहती है। इनफैक्ट पहले भी यूएस डिपार्टमेंट इस तरह के टेररिस्ट को स्टेज कर चुका है और फिर बाद में उन्हीं टेररिस्ट के नाम पे एक्शन लेने पहुंच गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के सिनेरियोज ऑफ फॉल्स फ्लैग के देखेंगे कि पहली बार ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूएस इंटेलिजेंस यही कह रही है कि रशिया जो है वो प्रिपेयर कर रहा है अपने ऑपरेशन को, जिससे कि वो जस्टिफाई कर सके यूक्रेन पे अटैक। मतलब फंडा क्या है? फंडा ये है कि यूक्रेन पे इन्वेजन करना है और यूक्रेन में जो फॉल्स फ्लैग रेस किया गया है वो रीजन बनेगा जस्टिफिकेशन का। मतलब जब रशिया अटैक करेगा तो रशिया ये कहेगा कि हमने अटैक इसलिए नहीं किया है कि हमें आपको इन्वेड करना था, हमने अटैक इसलिए किया है क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी रशियन सेंटिमेंट को चला रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हमें आप पे अटैक करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है फॉल्स फ्लैग का बन चुका है। अपने ही प्रॉक्सी फोर्सेस पहले रशिया ने वहां पे प्लांट किए, अब उन्हीं प्रॉक्सी फोर्सेस पे अटैक करेगा और वो अटैक जस्टिफाई करेगा और इस तरह से यूक्रेन का एनेक्सेशन कर लेगा। अब यहाँ पे जो यूक्रेन के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उन्होंने कहा कि रशिया की जो ऐसे स्पेशल सर्विसेज हैं वो इस तरह के प्रोवोकेशंस कर रही हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो एकदम से एंटी रशियन सेंटीमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, रशियंस पे अटैक बढ़ रहे हैं यूक्रेन में, जिसमें यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। यूक्रेन कह रही है कि हम तो खुद इस बात को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का एंटी रशियन सेंटीमेंट ना हो, लेकिन एंटी रशियन सेंटीमेंट जो है बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से रशिया को अब एक रूम मिल रहा है, एक जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि वो जाके यूक्रेन पे अटैक कर दे। और जब वो अटैक कर देगा तो इस बात को जस्टिफाई करेगा कि देखिए आपके यहाँ पे ये ग्रुप्स काम कर रहे थे, ये रशिया पे अटैक करने का प्लान कर रहे थे, इनके एंटी रशियन सेंटीमेंट्स थे, इसलिए हमें आप पे अटैक करना पड़ा। तो एक तरह से कहा जा रहा है फॉल्स फ्लैग जो है इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसको वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो कंट्रीज होती हैं वो यूज़ करती हैं और इसके प्रोमिनेंस यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉर्स भी होती रही हैं। तो इसको यूएस को भी कई बार एक्यूज़ किया गया और रशिया को एक्यूज़ किया जा रहा है यूएस द्वारा। आशा करता हूँ फॉल्स फ्लैग का सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।